गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एफएमएम के चैप्टर 2 सिक्योरिटीज़ का रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो आपको 10-12 मिनट की आप अप्रॉक्स होगी। आप इसको सबसे पहले तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि आपको रिवाइज करना इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा रिवाइज करेंगे, पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि और आपको सारे वीडियोस रिवीजन के भी इसमें मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है 9th चैप्टर की आपके बुक का, तो गाइस क्लास 11th का जो 3rd चैप्टर मैंने बनाया है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। 3rd चैप्टर आपको क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मिलेगा। वो चैप्टर क्लास 9th के लिए भी सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। और अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर 2 सिक्योरिटीज़ के रिवीजन पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हमारी है कि हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ क्या होता है। तो सिक्योरिटीज़ क्या होता है ये समझने के लिए हम इसको पढ़ेंगे। द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, जो हमारे एक्ट में सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन दी है, और वो एक्ट कौन सा है? सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956, जो कि आपको याद रखना है। ये वाला जो एक्ट है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956, ये कहता है कि कोई भी शेयर, कोई भी बॉन्ड, कोई भी स्क्रिप्स, कोई भी स्टॉक या फिर अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो कि शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इन सब की तरह होती हैं, और आप इनके ऊपर आप मतलब इसको आप खरीद सकते हो, आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिक्योरिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, और सिक्योरिटीज़ मार्केट के फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? तो सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स, जो भी लोग बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज़, जो कि सिक्योरिटीज़ को खरीदना या बेचना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम बात करें आगे, तो इसके फंक्शन क्या होते हैं कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, मतलब जितने भी कंपनीज हैं या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपनी कंपनी के लिए रिसोर्सेज को रेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको ये प्लेस प्रोवाइड करते हैं कि आप पब्लिक इश्यूज के थ्रू, यहाँ से आप पब्लिक के थ्रू आप अपना पैसा जो है वो रेज कर सकते हो, और उसके बाद आप अपनी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसको ज़्यादा आगे तक ग्रो कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल्स फॉर रीएलोकेशन ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जहाँ तक बात है एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज की, तो सिक्योरिटीज मार्केट कंपनी को तो जो है प्लेस है मार्केट की तरह प्रोवाइड कराता ही कराते हैं। उसके साथ साथ जो लोग होते हैं जो अपने पैसे को सेव करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पैसा फ्यूचर में बढ़ जाए, फ्यूचर में इन्फ्लेशन के हिसाब से उनको रिटर्न मिले, तो वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा प्लेस मिल जाता है। अब हम जाते हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हमारे पास होती हैं जिनके अंदर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो शेयर्स होते हैं, आप किसी भी कंपनी के शेयर ले सकते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो, आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ले सकते हो। डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमने जो क्लास 1 की है इसके ऊपर, मतलब जो हमारा रिवीजन सीरीज 1 है उसमें आपने इसको देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख लिया है तो, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लो, ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो 4 चीज़ें होती हैं सिक्योरिटीज़ में: शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब हम आते हैं रेगुलेटर पे। तो रेगुलेटर क्या होता है? व्हाई डज सिक्योरिटीज मार्केट नीड रेगुलेटर? सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेटर्स की नीड ही क्यों होती है, व्हाई? ठीक है, तो अगर कभी भी मार्केट में कंपटीशन की जो कंडीशंस है वो अगर अच्छी नहीं होंगी, तो मार्केट को समझना है, उसको संभालना है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो मार्केट का जो रेगुलेटर होता है वो ये इंश्योर करता है कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो एक डिज़ायर्ड मैनर में बिहेव करें, मतलब कि वो आए अपने सिक्योरिटीज़ को खरीदें या फिर बेचें और फिर चले जाएं। मतलब कि बेसिकली ये सारा काम वैसे तो ऑनलाइन ही होता है, पर आप कोई फ्रॉड ना करो, आप कोई गलत चीज़ें लोगों के संग ना करो। तो इस सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक रेगुलेटर होता है। ठीक है, हु रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट? जैसे कि आपका जो फैन होता है, आप यहाँ पर उसको एग्जांपल ले सकते हो, घर में जो सीलिंग फैन होता है उसको भी वो कितना चलेगा, कैसे चलेगा, उसको रेगुलेट करने के लिए भी आप घर में रेगुलेटर लगाते हो। तो जहाँ तक बात है सिक्योरिटीज मार्केट की, तो वो एक बहुत ही रिस्की और बहुत ही बड़ा प्लेस होता है, तो वहाँ पर एक रेगुलेटर ऑफकोर्स होना ही चाहिए। अब वो
रेगुलेटर कौन होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिक्योरिटीज मार्केट को जहाँ तक संभालने की बात है तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपको याद रखना है, ये DEA, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स DCA, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DCA डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाट इज SEBI एंड व्हाट इज इट्स रोल? SEBI क्या है और उसका रोल क्या है? तो SEBI बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में। इंडिया के स्टॉक मार्केट्स को संभालने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है SEBI, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं SEBI, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ SEBI एक्ट 1992। ठीक है, और ये जो SEBI एक्ट 1992 है ये हमें SEBI के फंक्शंस भी बताता है कि SEBI को क्या करना होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि SEBI को जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज। और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जहाँ तक बात है तो इससे आपका क्या मतलब है? इससे मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर है वो किसी भी कंपनी में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज मार्केट में आके, तो वो कंपनी ऑलरेडी, इसका मतलब सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रही है। तो कोई भी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में आ रही है और सिक्योरिटीज मार्केट में आ रही है तो सबसे पहली बात वो लीगल हो, वो सही काम कर रही हो, वो लोगों के संग फ्रॉड ना कर रही हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब का, ये सब इंटरेस्ट होते हैं इन्वेस्टर के, या फिर अगर उसको कोई रिटर्न मिलने वाला है तो वो उसको टाइमली पे हो। तो इन्वेस्टर के यही रिटर्न इंटरेस्ट होते हैं, और इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI की होती है। दूसरा पॉइंट, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जो SEBI होता है वो सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो सकती, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ चांसेस, कुछ ना कुछ लूप होल्स रह ही जाते हैं जो हमें बाद में करने होते हैं। तो ऐसे ही सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करने के लिए, को डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए SEBI काम करता है। तीसरा पॉइंट, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो SEBI है वो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है ताकि वहां पे सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से हों। अब आ जाते हैं SEBI के पावर्स पे कि SEBI के पावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो है, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। जो SEBI है उसको एक राइट मिला हुआ है, उसको एक पावर मिली हुई है कि वो स्टॉक एक्सचेंजेस में जितना भी बिजनेस हो रहा है या फिर कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में बिजनेस हो रहा है उस सबको रेगुलेट करेगी। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। जो इंटरमीडियरी होते हैं हमारे सिक्योरिटीज मार्केट के, स्टॉक ब्रोकर्स, ऑथराइज्ड पर्सन, सब ब्रोकर्स, और बहुत सी जो मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन सबको जो रजिस्टर करने का काम है और उनको भी रेगुलेट करने का काम है वो SEBI ही करती है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस में जो बिजनेस होता है उसको रेगुलेट करती है SEBI स्टॉक ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को रजिस्टर करती है स्टॉक मार्केट में और उनको रेगुलेट भी करती है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर कुछ भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस अगर हमारे मार्केट में काम कर रही हैं तो उनको प्रमोट करने का और उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी और उसकी पावर SEBI को ही मिली हुई है। चौथा पॉइंट है हमारा प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और SEBI की सबसे इंपॉर्टेंट पावर यही है कि अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट काम हो रहा है, मतलब कुछ भी फ्रॉड हो रहा है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर हमारे मार्केट में हो रही हैं तो उसको कौन रोकेगा? SEBI उसको रोक सकता है। अब आ जाते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की। अब हमने बात कर लिया है कि सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, शेयर्स सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं जिसमें आप अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, रेगुलेटर क्या होता है, कौन कौन होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, SEBI क्या होता है, SEBI के पावर्स क्या होते हैं, SEBI के फंक्शंस क्या होते हैं, इन सबको देख लिया। अब हम आएंगे पार्टिसिपेंट पे। तो सिक्योरिटीज मार्केट की सिर्फ 3 ही पार्टिसिपेंट होते हैं। एक तो होता है सबसे पहला इशूअर मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल, जो भी कंपनी का ओनर, प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, व्हाटएवर,
जो भी चीज है जो उसको इशू करते हैं, जो भी बंदा शेयर्स को इशू कर रहा है वो इशूअर होता है, ठीक है। अब जो उन शेयर्स को खरीदेगा वो इन्वेस्टर होता है। तो पहला नंबर इशूअर, दूसरा इन्वेस्टर, और जो तीसरा है वो होता है इंटरमीडियरी। जो इंटरमीडियरी क्या होता है, ये इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, क्योंकि ये इशूअर और इन्वेस्टर को जोड़ता है। इन्वेस्टर इशूअर के पास नहीं जाता सीधे, वो इसके थ्रू जाता है, वो इंटरमीडियरी के थ्रू वहां पर जा रहा होता है। अब आ जाते हैं, इज इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू एन इंटरमीडियरी? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रेड करो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ एडवाइजेबल। आपके लिए ये एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप एक इंटरमीडियरी की हेल्प ले लो, बिकॉज हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो, प्रॉपर टाइम ना हो, और उसके वजह से आपका पैसा कहीं ना कहीं डूब जाए या फिर आपको दिक्कत हो, आपको ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़े। तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप एक इंटरमीडियरी की हेल्प ले लो, ठीक है। आगे आ जाते हैं, यू गेट गाइडेंस इफ यू आर ट्रांजेक्टिंग थ्रू एन इंटरमीडियरी। अगर आप एक इंटरमीडियरी, और वो भी एक सेबी में जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, अगर आप उसके थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो सिक्योरिटीज मार्केट में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए बेसिकली कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। अगर मान लो कुछ भी गलत हो जाता है तो वो जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होती है वही उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है और वही उसके लिए आवाज़ है, मतलब आपको जो न्याय दिलवाने का काम है वो वही करेगी। अगर गलती हो गई तो उसका हर्जाना उसी को भुगतना पड़ेगा। पर अगर आपने किसी की हेल्प नहीं ली, आप खुद से ही चले गए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब आ जाते हैं, व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के सेगमेंट क्या होते हैं? हमने देख लिया, सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर कोई भी बायर सिक्योरिटीज में अगर ट्रेड करना चाहता है, फिर कोई भी सेलर जो कि ट्रेड करना चाहता है, वो दोनों आपस में मिल सकते हैं और आपस में ट्रेड जो ट्रांजेक्शन है वो आराम से कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली एक प्लेस होता है, ठीक है। अब सिक्योरिटीज मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और गाइस, अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लो, क्योंकि ऐसे जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज ये रिवीजन है तो यहाँ पर हम उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वरना फिर जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं फिर रिवीजन नहीं होगा, वो एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ दोबारा बन जाएंगी। तो आप उसको दोबारा एक बार देख लेना। और यहाँ पर हम बात करेंगे सिक्योरिटीज मार्केट के सेगमेंट की। तो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेगमेंट वो होता है जहाँ पर एक इशूअर होता है, वहाँ पर एक कंपनी आई, एक इन्वेस्टर आया, कंपनी ने इन्वेस्टर से कहा कि भाई ये लो, खरीद लो मेरा शेयर और जाओ, हो गया। जब कंपनी पहली बार जो अपने शेयर है वो इशू कर रही है, वो प्राइमरी मार्केट में करेगी। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में दोनों लोग, जो बायर और सेलर होते हैं, दोनों लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टर ही होते हैं, ठीक है, और वो आपस में ट्रेड करते रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो भी है हम उसको 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में करेंगे। और एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है गाइस, वो वीडियोस आपको ऑफकोर्स देखने चाहिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।